ओम बृहस्पतये नमः। तो आज हम लोग बृहस्पतिवार की कथा को सुनेंगे। एक पंडित था, एक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आलसी थी और सुबह उठ करके वो अपने बच्चों का जूठन खा लेती थी। सुबह पूजा पाठ नहीं करती थी, स्नान ध्यान नहीं करती थी, घर की सफाई नहीं करती थी, जिसके कारण से उस ब्राह्मण के घर में निर्धनता वास कर रही थी। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में एक पुत्री जन्म लेती है, जो पुत्री सुबह उठ करके जल्दी स्नान करके घर को साफ़ सुथरा करके सुबह सुबह पूजा पाठ करती थी और स्कूल जाते समय जौ रास्ते भर गिराती भी जाती थी, और जब वो लौटती थी तो वही जौ सोने का बन जाता था और वो लड़की उसको बीन लाती थी। एक दिन वो लड़की सोने के जौ को सूप में पछोड़ रही थी, तो उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटी, सोने के जौ को पछोड़ने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले ही दिन गुरुवार था। लड़की ने गुरुवार के दिन बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सोने के जौ पछोड़ने के लिए सोने का सूप चाहिए। गुरुवार के दिन ही सोने का सूप उस लड़की को दरवाजे पर पड़ा हुआ मिलता है और वो लड़की उसी से सोने के जौ उस सूप से पछोड़ने लगती है। तभी उधर से उस राज्य का राजकुमार गुजर रहा होता है और वो वहाँ पर उस लड़की को देखता है और घर आकर खाना पीना छोड़कर बैठ जाता है और अपने पिता से जिद करता है कि मुझे उसी लड़की से विवाह करना है जो लड़की सोने के जौ को सोने के सूप में पछोड़ रही थी। उसके पिता ने कहा कि ऐसे लड़की का पता तुम ही लगाओ, हम तुम्हारा विवाह अवश्य करवा देंगे। सैनिकों को भेजा गया ब्राह्मण के घर पे राजकुमार की शादी की बात लेकर, न्योता लेकर। ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसकी बेटी की शादी धूमधाम उस राजकुमार से कर दी गई। अब लड़की के जाते ही गरीब ब्राह्मण के घर फिर से निर्धनता आ गई, क्योंकि उसकी ब्राह्मणी सुबह पूजा पाठ नहीं करती थी, स्नान ध्यान नहीं करती थी। ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ, पुत्री के घर गया। पुत्री ने पिता का हाल देखा तो उसने कहा कि पिताजी, अभी तो आप धन धान्य लेकर जाइए, लेकिन इसके बाद आप माता जी को मेरे पास लेते आइएगा। मैं उन्हें पूरी व्रत विधि बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में भी संपन्नता आ जाएगी। और पिता ने ऐसा ही किया। वो गए और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को पुत्री के पास ले जा करके छोड़ दिया। पुत्री ने माता से कहा कि कल गुरुवार का दिन है, माता सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना। लेकिन माता की वही आदत थी, उसने सुबह उठ करके बच्चों का जूठन खा लिया। अब पुत्री ने गुस्सा होकर के उसको रूम में बंद कर दिया और अच्छे से उसको नहला धुला करके बृहस्पति भगवान की पूजा पाठ करवाया, जिससे कि उसके घर में भी धन धान्य आना शुरू हो गया। और पूरी विधि बताई उसने अपनी माता को, और ऐसा कई बार करने से उसकी माता की आदत पड़ गई और फिर वो धीरे धीरे बृहस्पति देव की पूजा पाठ करने लगी। बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके कथा पढ़ने लगी और दूसरों को सुनाने लगी। गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाने लगी, केले का पूजन करने लगी और केले